हेलो लर्नर्स, एक बार फिर स्वागत है शमीन इंशाल्लाह पर, जहां हर क्लास आपको एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने की दिशा में ले जाती है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका सहानी। हमारी पिछली क्लास में आपने जाना था कि सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपको आज के टॉपिक को समझने में बहुत मदद मिलेगी। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी इंग्लिश में कितने तरह के वाक्य होते हैं। जैसे किसी से सवाल पूछना, जानकारी देना, किसी को कोई आदेश देना या कोई फीलिंग जताना, तो उन्हें बोलने का सही तरीका क्या है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो हमने अभी तक सीखा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, बेसिक सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे फॉर्म होते हैं। अब हमें सीखना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, हम कैसे जाने कि कौन सा सेंटेंस किस तरह का है। तो अब हम इस क्लास में उसे कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पहला हम समझेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें हम किसी बात को बता रहे हैं या वो चीज है, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। आज 23 मई है, यानी टुडे इज 23 मई 2025। ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये चीजें हैं। तो इस तरह के जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं वो कहलाते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे सेकंड, नेगेटिव सेंटेंसेस। वैसे तो इस तरह की कोई सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आप नहीं पढ़ेंगे, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, हम इजीली समझने के लिए इसको भी कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ना, नो का यूज करेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, नो, ना। जैसे मैंने आपको अभी कुछ सेंटेंसेस बताए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के, लाइक सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। सन डज नॉट राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन पूरब से नहीं उगता। सेकेंड हमारा सेंटेंस था दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। सो दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। नो, नो, नो का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी। देन है हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स जिसमें हम कोई कमांड दे रहे हैं, कोई आज्ञा दे रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम इसको इजी भाषा में देखेंगे, रिक्वेस्ट करना या फिर कोई किसी को आज्ञा देना, परमिशन लेना, परमिशन, ये हमारे कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे क्या कहलाएगा हमारा, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। शैल आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। इसमें हम सामने वाले की इच्छा जानना चाह रहे हैं। रिक्वेस्ट, आई वुड लाइक टू टेक योर परमिशन टू टेक योर कार, मैं आपकी कार लेने के लिए आपसे आपकी परमिशन चाहता हूँ। यानी इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें हम परमिशन लेते हैं, वो कहलाते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें हमारा कोई भाव दिख रहा है, कोई भाव हो, जैसे ओह। ओह हमारा एक वर्ड है जो हमारे भाव को दिखा रहा है। वाओ, खुशी से जब हम अपने एक खुशी है हमें किसी चीज की तो वो हम वाओ वर्ड से समझ जाते हैं। हुर्रे, जब कब आप जीत गए, जीत से जब आपकी खुशी हुई है तो आपने हुर्रे वर्ड का यूज किया। इस सारे जो हम वर्ड्स को जब हम यूज करते हैं जो कोई भाव दिखा रहे हैं, हमारे फीलिंग्स दिखा रहे हैं, या फिर आउच, कोई गिर गया उसने बोला आउच, उसके मुंह से निकला अचानक से, तो ये हमारे किस तरह के शब्द हो गए जो कोई ना कोई भाव को बता रहे हैं, तो वो हो गए हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जिसमें हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न से रिलेटेड, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। हु हैज पिक्ड दिस, ये किसने उठाया। अब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एक बात हम समझेंगे, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स, ये देखिए आप समझिए, क्वेश्चन वर्ड्स जो किसी भी सेंटेंस के शुरू में आते हैं, बिगनिंग में, जैसे व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं ये कहलाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। ये किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में आएंगे, जैसे व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, हाउ डू यू डू, व्हेन द रेन वॉज देयर, वेयर आर यू गोइंग। तो आपने समझा कि ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं वो हमारे इन्हीं वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, और इनके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस जब वो क्वेश्चन है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें हमारे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज नहीं होता, बट फिर भी वो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इज शी ऑल राइट, क्या वो ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या बोला, इज शी ऑल राइट। यहां हमने व्हाट, हु, हाउ, व्हेन इन सारे वर्ड्स का यूज नहीं करा। व्हाट का अगर हम यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि व्हाट शी ऑल राइट ये कोई सेंटेंस ही नहीं होता। यहाँ पर अगर हम पूछना चाह रहे हैं क्या वो ठीक है, सो इज शी ऑल राइट, यहाँ ये जो हमारा इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे सेंटेंस के बिगनिंग में आ जाता है। तो ये कब कैसे होता है ये हम आगे अपने आने वाली सीरीज में सीखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम अपने एनी सेंटेंसेस की। पहला हमने सीखा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव, हाँ में अगर कोई सेंटेंस है तो इसको हमने लिखा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये हो गया हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको मैं यहाँ पे हम ऐसे समझ लेते हैं, डी लिख देती हूँ। अब अगर हम इसी को ना में बोल रहे हैं, नहीं है, नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे हम, दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नो, एन से हमने समझा। फिर देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि अब यहाँ पे हम व्हाट, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला हमने बनाया व्हाट
सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाट जो है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अब अगर हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करना है तो हम कैसे बना सकते हैं सेंटेंस को, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इज दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाया, क्वेश्चन वाला सेंटेंस कहलाया। क्या दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, यहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, यहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो जो हेल्पिंग वर्ड था वो हमारे सेंटेंस की बिगिनिंग, सेंटेंस की शुरुआत में आया है। ये क्यों कैसे होता है इसको मैं आपको आगे वाली सीरीज में समझाऊंगी। अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्य वाले, या जिसमें हमारे भाव निकल कर आ रहे हैं। वो भाव कैसा भी हो सकता है, खुशी का, दुख का, कोई भी हो सकता है। तो उसको हम कैसे बोलेंगे। अब हम अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते, ट्विस्ट करते, तो हम कैसे बोल सकते हैं, वाओ दिल्ली इज सो ब्यूटीफुल। यहां पर ये हमारा ऐसे जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज हुआ है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिल्ली इज सो ब्यूटीफुल। अब आप देखिए इसमें ये दोनों ही हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इसको हम ऐसे समझेंगे। यहाँ पर आपका ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज हुआ है, देखिए मैं आपको उसको हाईलाइट करके बताती हूँ। तो जो हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन था वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ यूज हुआ है। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन वर्ड था, यहाँ पर हमने विदाउट, बिना एक्सक्लेमेटरी वर्ड के हमने किसी चीज को ब्यूटीफुल बताया है। जैसे कि वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, ओह दिस इज सो बैड। तो अब हमने बोला दिस इज सो बैड, अब ये मेरा एक भाव है, एक फीलिंग है जिसपे मैं रिएक्ट कर रही हूँ, बता रही हूँ, लेकिन इसमें क्या है, कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज नहीं है। तो लास्ट में अगर ये एक्सक्लेमेटरी साइन आता है तो हमें पढ़ के पता चलता है कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो अपने भाव प्रकट कर रहा है, अपनी कोई फीलिंग बता रहा है। अब तो हमें समझ में आया डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, दो टाइप के हो गए हमारे, एंड एक्सक्लेमेटरी। अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव, यानी कि जिसमें हम किसी कमांड की बात करते हैं, किसी रिक्वेस्ट की बात करते हैं। तो जैसे कि मैं लिखती हूँ यहाँ पे शट द डोर, यानी कि कहने वाले को जो भी आ रहा है उसको एक आदेश दिया मैंने, शट द डोर। या फिर मे आई गेट इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं। ओके, तो ये जो हमारे सेंटेंसेस कहलाते हैं वो कहलाते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। ये देखिए ये हमारे हुए इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप के हमारे सेंटेंसेस होते हैं और किस तरह से हम उन्हें बोलते हैं, प्लस कैसे पढ़ के समझ पाते हैं कि किस सेंटेंस से स्पीकर का क्या भाव है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग हमारे जो ऐप में और हमारे वेबसाइट पे जो श्रमेन शाला है जहाँ आप इंग्लिश सीख रहे हैं, उसमें आप इन्हीं सारे सेंटेंसेस की और इससे रिलेटेड और जो एक्सरसाइज है उनकी प्रैक्टिस करेंगे और ऑनलाइन सेशंस में अपने डाउट लेके
मुझसे जुड़ेंगे। थैंक यू। तो ये थे इंग्लिश के 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब आप पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस क्या काम करता है। अगर आप सीरियस हैं इंग्लिश एक्सपर्ट बनने में तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करें www.shamin.app। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें आई लव लर्निंग इंग्लिश और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली क्लास में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि टाइप्स ऑफ स्पीच के बारे में, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और भी बहुत कुछ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बोलते रहिए, सीखते रहिए और शमीन इंशाल्लाह के साथ इंग्लिश में मजबूत बने रहिए। शमीन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शमीन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।